हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं दोपहर से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे बाबू है और मम्मी इनके हाथ और पैर दबा रही थी और बाबू को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जब वीडियो बना रही तो और भी ज़्यादा खुश हो गया। देन अभी मैं बाहर यहाँ पे खड़ी थी, बाहर का बादल में दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा काला काला बादल हो गया, बारिश बहुत तेज़ सी आने वाली थी। तो इसी टाइप से आजकल का ना मौसम होता है, तुरंत बारिश और 2-3 दिन पे एक बार धूप निकलती है, फिर कंटिन्यू बारिश होती है। यहाँ पे मैं बाहर से बाबू का क्लिप ले रही थी, वो खेल रहा था अंदर, तो मैं बुला रही थी स्पॉट। देन मैं रूम में आई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ ये खाने के लिए अनार के दाने। और ये इसमें ना थोड़ा सा काला नमक ऐड किया हुआ है, बहुत टेस्टी लगता है काला नमक डालने के बाद। ऐसे भी अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा वो डाल दो ना तो टेस्ट अलग हो जाता है। और इस टाइम थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्लॉग एंड किया था, उसके बाद जस्ट मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दी यहीं से। और मैं सोची कि इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी। वैसे आजकल क्या हो रहा है ना, मेरा 1-2 ब्लॉग से ऐसा हो रहा है कि मैं 2 दिन का एक ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि फिर मैं बीच में 2 वीडियो डाल दी थी ना, जो ब्लॉग नहीं था, इसी वजह से ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं अब एक दिन ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं मोबाइल को फॉर्मेट करने के लिए लगाई हुई थी। देन यहाँ मम्मी देखिए, मम्मी किचन नहीं सॉरी फ्रिज के पास आई हैं, कुछ सामान रख रही हैं फ्रिज में। और वो बाबू का चॉकलेट वगैरह पापा लेके आए थे वहीं रख रही थी। और इसमें है जो पॉली बैग ली है ना, वो उसमें बाबू के लिए चिप्स है। तो 2-3 चिप्स ऐसे पापा लेके आ जाते हैं कभी, तो वो रख देते हैं, एक बार में उसे हम नहीं देते हैं। तो वही मम्मी चिप्स लेने जा रही थी। उसके बाद हमारे घर में बनने जा रहा है रेकवच, मम्मी का फेवरेट है रेकवच, तो मम्मी अभी बनाने जा रही हैं। और यहाँ पे बेसन वगैरह सब कुछ तैयार कर ली है, मसाला। उसके बाद इस तरीके से फ़ोल्ड करके बना रही है। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो ये तो काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक पत्ते से हम कैसे बना सकते हैं पकौड़े। और यहाँ साइड में मीना है, तो जैसे एक पत्ता रख दो यहाँ पे, उसके बाद उसके ऊपर बेसन लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी ने एक पत्ता ले लिया है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो आप ऐसे ट्राई करना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से इसके ऊपर बेसन लगा के और जैसे ऐसे दोनों साइड से हमें फोल्ड कर देना है, बिल्कुल बराबर बराबर। और उसके ऊपर भी हमें बेसन लगाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और फिर इस साइड से भी आपको फोल्ड कर देना है और बेसन लगाना है। उसको मैंने स्किप कर दिया, ये दूसरा पत्ता है ये। तो ऐसे बेसन लगा के उसके बाद फिर से इसको फोल्ड करना है। बहुत इजी है बनाना। अगर आपके पास पत्ते बहुत कम हैं, जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं तो वो 4 या 5 पत्तों का बंडल देते हैं, तो उसमें हम इस तरीके से बना सकते हैं अगर हमें अरबी के पकौड़े बनाने हो तो। और मुझे ना रेकवच से ज़्यादा अच्छा यही वाला लगता है, मुझे रेकवच उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ देखिए मीना इसको फ्राई कर रही है, जस्ट थोड़ा सा ऑयल में इसको ढक के वो पकाएगी। आप चाहो तो इसके ऊपर बेसन जब लगा के फ्राई करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन आज इस तरीके से ही मीना बना रही थी। तो आप चाहो तो इसके ऊपर ना बेसन का एक लेयर लगा दो, उसके बाद फ्राई करो, वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है, ये भी अच्छा लगता है। तो उसको ढक के उसको धीरे धीरे उसको पकाना होगा। और यहाँ पे जस्ट फ्राई हो रहा है और दूसरी साइड में मैं ना रोटी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बाबू को भूख लग गई थी और पापा को भी खाना है। तो सुबह वाली रोटी है वही वो लोग को गर्म करके और मैं दे रही हूँ सब्जी और रोटी। और यहाँ पे जो रेकवच था, रेकवच भी बन रहा है। तो यहाँ पे 3 है, तो इसको नीचे स्टैंड लगा के और उसके बाद इसको बॉयल करना है। मतलब ज़्यादा पानी इसमें नहीं भरना है, थोड़ा सा ही इसमें पानी डालना है। और यहाँ पर मैं फिर ना रूम में आ गई थी। यहाँ मम्मी है और बाबू है। बाबू देखिए कैसे खेल रहा है, ये एकदम राउंड 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 करके खेलता है। और कभी कभी जो उसको मूड होता है ना, वो उस तरीके से वो खेलता रहता है। और मम्मी अपना दवा चेक कर रही थी, उनको दवा खाना था, तो वही मुझे
और यहाँ पे किचन का मैं यहाँ शूट कर रही हूँ। और काला चना मॉर्निंग टाइम में मम्मी ने भिगोया था, उसको ना भूनना था। सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो सबने सोचा कि चलो खा लेते हैं। तो मीना उसको भी भून रही थी कढ़ाई में डालने के बाद। और उसके बाद चाय भी एक साइड में बनेगा और खाना बनना भी स्टार्ट होगा। तो मैं जब होता है ना खाना बनाना होता है तो मैं आटा पहले गूँध देती हूँ, उसके बाद काफ़ी देर बाद रोटी वोटी जब बनाना होता है तब बनता है। तो यहाँ पे एक साइड में मीना चाय रखने जा रही है, तो मिल्क उसमें डालना होगा। एंड एक साइड में चना फ्राई हो रहा है। और किचन में बार बार बाबू आ रहा था क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। और शाम को मैंने खाना तो दिया था, मिल्क दिया था, फिर भी उसको पता नहीं क्यों आज भूख लग रही थी। तो आटा गूंदने के पहले मैं दुपट्टा को साइड में बांध लेती हूँ, क्योंकि फिर वो ना उसमें ना आटा लग जाता है कभी कभी आगे। और बस चाय भी बन चुका है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। और चना भी भुन चुका है। तो बस यहाँ पे बाबू आया हुआ था और वही कुछ मांग रहा था कि कुछ दो। और यहाँ पे साइड साइड में ना जो स्टैंड है वहाँ पे ढूंढता रहता है कि कुछ मिल जाए। मेरे से पानी मांग रहा था कि मामा पानी दो। मैं बोली अभी मैं देती हूँ, हाथ में आटा लगा हुआ है। शाम की 7 बज रहे हैं और यहाँ पे रेगवंज फ्राई हो रहा है एक साइड में। और मस्टर्ड ऑयल में फ्राई होता है थोड़ा सा मेथी डाल के। और अभी रात के बज रहे हैं 8:30, अभी 8:30 हो रहे हैं। और मैं फिर से ब्लॉग, हमारा डिनर जो है वो बन चुका है। और रेगवज बना है जो हम अभी दोपहर में ही बनाई थी रेगवज, और उसी को मैंने जस्ट थोड़ा सा फ्राई हो गया है। और रोटी मैंने बना लिया है। और उसके बाद फिर अब स्पर्श पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि आजकल उसका चल रहा है एग्ज़ाम बाबू का। तो ओरली चल रहा है। जैसे आज जो था ना, आज उसको रेंज सुनाना था, बॉडी पार्ट्स, कलर नेम, एंड उसको सुनाना था आज फ़ोन पे ही। जस्ट उससे ना पूछ लेते हैं मैम उनकी। तो कलर नेम 5 कलर नेम, 5 फ्रूट्स नेम, बॉडी पार्ट्स, 2 रेंज उसने सुनाया है। मतलब बहुत क्लियर नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही बोलता है बहुत अच्छे से उसने याद कर लिया है। रेन रेन गो अवे, और उसने सुनाया था ट्विंकल ट्विंकल। और फिर से कल उसका एक पेपर है, मतलब कल जो है ना उसको ABCD सुनाना है, प्लस उसको साथ में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, इस तरीके से L तक सुनाना है। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा उसको प्रिपरेशन करा दिया कि आप किस तरह। तो फिर आज ना वो बोल नहीं रहा था, तो मैं सोची हूँ ना कल सामने उसको मैं एक चिप्स का पैकेट लेके बैठूंगी और बोलो आप, तब वो बोलेगा अच्छे से। तो इस तरीके से कुछ करना पड़ता है उसको बोलने के लिए, कि कभी कभी उसको याद भी होता है ना, या फिर मन भी होता है जो चीज़ बोलता भी है ना, तो कभी कभी वो बोलता नहीं है। पता नहीं, कभी कभी उसको मूड आ जाता है कि बोलता नहीं। और यहाँ पे हाँ ये देखिए, मैंने जो आप लोग को दिखाया था ना, जो मैं आप लोग को दिखाई थी माइक स्पर्श के लिए, मैं अपने बर्थडे पे जो मंगाई थी। तो पता है वो बाबू कितना ज़्यादा खुश हो रहा है देख के। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आज वो जो पहले वाला माइक था वो रिप्लेस होके ये दूसरा उन्होंने दिया है। और पहले वाला जो माइक है वो लोग वापस ले गए हैं। तो ये वाला माइक बहुत अच्छा है, मैं बोलती हूँ। तो मैं इसको ना, यहाँ देखिए ऑन हो गया। मैं इसको चार्ज में लगाई थी, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो मैं इसको चार्ज में लगाई थी, काफ़ी अच्छा। उसमें जैसे हम बोलते थे ना, तो वो साइड से थोड़ी सी आवाज़ आती थी, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, उसमें नहीं बोलूँगी, फिर कभी बोल के दिखाऊँगी। तो थोड़ा सा कलर इसका अलग आया है। उसमें ये गोल्डन था, ये कुछ और कलर था, लेकिन इसमें ये दोनों गोल्डन है। बस मैंने ऑफ कर दिया। और ये इस तरीके से बैग में आता है। मैं आगे आप लोग को दिखा दूंगी, मैंने जब दिखाया था इसको कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैंने चार्ज में शाम को नहीं, सुबह आया था,
फिर मैं इसको थोड़ा देर बाहर छोड़ने के बाद फिर मैं चार्ज में लगाई थी। देन उसके फंक्शन कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि दी मेरे पास भी ये माइक है, 3-4 लोगों ने मेरे से बोला था कि मेरे पास भी है। तो इसको मैंने मंगाया था, फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और 1-2 लोग मुझसे इसका लिंक मांग रहे थे, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको किसी दिन। जिस दिन मैं प्रोवाइड करूंगी ना उस दिन मैं आप लोगों से ब्लॉग्स में बता दूंगी कि मैं माइक का लिंक दी हूँ, तो लिंक मैं आप लोग को दे दूंगी, ठीक है। और आज शाम को हमारे घर में बनी थी चाय। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि दी आप मतलब बहुत खुशी होती है आपके घर में जब हम चाय बनते हुए देखते हैं। तो चाय तो डेली बनती है हमारे घर में, लेकिन मैं शूट नहीं करती हूँ। तो जिस दिन मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ में मॉर्निंग रूटीन किसी दिन शेयर करूँ, अपनी मॉर्निंग रूटीन, मम्मी कब उठती है, मम्मी का अपना जो भी होता है। तो फर्स्ट में मैं तो सोच रही हूँ कि मम्मी का रूटीन शेयर करूँ। मम्मी 5 बजे उठती है, 4:30 बजे भी उठती है, वो कब उस दिन का मैं शेयर करूँगी फिर मैं। तो जिस दिन मैं मॉर्निंग से एकदम स्टार्ट करूँगी ना तो आप लोगों को चाय बनते हुए दिखेगा। नहीं तो थोड़ा सा जब चाय बनने का टाइम होता है ना उस टाइम पे बाबू को थोड़ा सा उसके में मेरे को आधा घंटा लगता है, उसको वॉशरूम जाना होता है, उसको ब्रश कराती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब चाय बनती है उस टाइम पे मैं वो आधा घंटा मेरे को टाइम लगता है। आधा घंटा तो नहीं, मतलब 15 से 20 मिनट मेरे को लग जाता है बाबू में, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैं ही कैमरा लगाऊंगी और सुबह सुबह पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है वीडियो, थोड़ा सा 1-2 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद लगता है कि हाँ चलो कैमरा लगाए, मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन, यहाँ का ससुराल में कैसे मम्मी कब उठती है, सबका मॉर्निंग रूटीन देखना है। और चलो ठीक है, मैं आप लोग से शेयर करूँगी, कंटिन्यू कर दूँगी यार 3-4 दिन में ना लगातार सुबह उठ के और मैं कैमरा लगा दिया करूँगी। और मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, मतलब फैट जो है ना बढ़ रहा है। और फिर से मैंने एरोबिक्स अपना काफ़ी दिन से मैं छोड़ रखी थी। पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती थी, मैं डेली एरोबिक्स करती थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था 2-3 महीने से। तो फिर मैं अब स्टार्ट कर दी हूँ एरोबिक्स करना, डेली कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को खुद लगा कि नहीं अब मुझे करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं एरोबिक्स करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो जो भी है, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 दिन ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ। जब हम एरोबिक्स करते हैं तो थक जा रहे हैं, या फिर एरोबिक्स करने के बाद बहुत पसीना आ रहा है तो नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैंने फिर से 2-3 दिन कर लिया तो चल लगता है कि नहीं अब करना ही चाहिए, अब मैं स्किप नहीं करने वाली हूँ। तबीयत ख़राब की वजह से मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि बहुत चक्कर आते थे मुझे उस टाइम पे, और थोड़ा सा मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह भी कम था, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। तो फिलहाल थोड़ा बहुत ठीक हूँ पहले से, तो अपने खुद को ना बोलो तो अच्छा है। और ये सुबह के 4 बजे के आसपास का कोई क्लिप है, और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी रात में, मतलब रोने सी लगी थी। और ये यहाँ पे मीना भी बैठी हुई है, मम्मी भी बैठी हुई है, सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डरी थी ना कि अकेले मम्मी यहाँ पे लेटी हुई है मेरे पास ही, और मैं उन लोगों से ही बातें कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नेट लगा हुआ है, और मैं मम्मी मेरे पास ही बोल रही थी कि मैं तुम्हारे पास ही अब सो जाती हूँ। वैसे सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी उतना भी सुबह हम नहीं उठ पाते हैं, कुछ काम ही नहीं रहता है इसी वजह से। और यहाँ पे मम्मी जा रही थी, यहाँ से बोली कि मैं जा रही हूँ, आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था। और यहाँ मम्मी अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी। मैं बोली कि मम्मी यहीं पे करिए, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिला, फिर वो वापस यहाँ से चली गई। तो सुबह के टाइम मम्मी योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, पापा मम्मी दोनों लोग साथ मिल के एक ही साथ करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग की अभी बज रहा है 5:30, और हम सब उठ गए थे 4 बजे। और मैंने आपको पहले बताया ना, उठ के मैं बैठी हुई थी, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी कि सब लोग, वैसे तो मम्मी 5 बजे उठ जाती हैं, लेकिन आज 4 बजे उठ गए मेरी वजह से सब लोग। और पता नहीं कैसे, मतलब ना आ गया था चूहा और मेरे पैर पे। मैं ना पहले मेरे को लगा कि नहीं मैं सपना देखी हूँ, सपने में डरी हूँ, लेकिन फिर मैं लाइट ऑन करके ऐसे लेटी, फिर मतलब बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। फिर मम्मी पापा मीना सब लोग आ गए थे कमरे में, बाबू तो सो रहा है। तो उसके बाद अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से लेके हम 5:30 तक हम बातें कर रहे थे, मम्मी मीना और मैं बैठ के। पापा तो फिर जाके सो गए थे, फिर उठे। तो अभी तक बस मम्मी अपना थोड़ा बहुत अभी एक्सरसाइज कर रही थी। हाँ, मम्मी अपना एक्सरसाइज कर रही थी अभी। तो अभी जाके
यहीं पे कर, मैं बोली कि आप यहीं पे कर लो मम्मी, तो बोलती हैं कि थोड़ा की, उसके बाद बोलती हैं यहाँ पे मतलब जगह नहीं है, तो यहाँ पे नहीं करिए, फिर दूसरे रूम में गई अभी योगा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है नेट अभी लगा हुआ है, तो अभी निकाले मिल जाए। मन हो रहा है फिर मैं जा रही हूँ, आधा घंटा और सो रही हूँ, 6 बजे तक सो जाऊँगी, सोने का सोच रही हूँ मैं। और फिर उठूँगी तो मैं अपना एरोबिक्स करूँगी, सोऊंगी नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा लेट ही रहूँगी और मोबाइल वगैरह देखते देखते बस ऐसे लेट के ना 15 मिनट बाद उठूँगी मैं 5:45 में। अभी तो वैसे भी मम्मी अभी एक्सरसाइज करेंगी, इधर उधर बाहर थोड़ा सा वॉक करती हैं, करते करते। और वैसे किसी को जाना भी तो नहीं है, सबको घर में रहना है, तो खाना बनाने की उतनी जल्दी रहती नहीं है। सब कुछ भी ना, चाय हमारे घर में 6:30 के आसपास ही बनता है, उससे पहले नहीं बनता है कभी। चलिए फिर बाद में मिलूँगी, या हो सकता है कि इसके बाद मैं इस ब्लॉग को इन कर दूँ। मैं कल रात में आप लोगों से बोली ना कि सुबह सुबह ब्लॉग बनाऊँगी, सुबह का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। और देखो इत्तेफाक, मतलब ज़ुबान से निकली जो बातें होती है ना, वो कभी कभी सच्ची हो जाती है। और देखो रात में मैंने इसी ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था, और देखिए फिर आज इस टाइम पे क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहीं तक था, इसके आगे मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ। ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, लाइक ज़रूर कर देना।